निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। इरोजनल लैंडस्केप्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब जो प्रश्न का जो प्रारूप होता है वर्तमान समय में, उसमें से जो क्या हुआ, किसी एक के ऊपर फोकस किया जाता है। तो नदियों के द्वारा बनी हुई अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। स्पेसिफिकली इसमें से 4-5 स्थलाकृतियां महत्वपूर्ण होती हैं और परीक्षा के हिसाब से आपको सिर्फ जो क्या हुआ 4 अपरदनात्मक स्थलाकृतियां या 4 जो का निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा करनी होती है। तो 4 अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की श्रेणी में आप जो किस किस की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे टॉपिक्स या ऐसे स्थलाकृति की चर्चा ज्यादा अच्छी मानी जाएगी जो कि आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, इसमें कि नीट और क्लीन डायग्राम का सहारा लेकर के आप उसको बतलाएंगे। इसमें डेप्थ भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा। तो उसके अंतर्गत जो है कि हम जिन 5 स्थलाकृतियों या 4-5 प्रमुख जो है अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा प्रारंभ करेंगे, तो उसमें से सबसे पहला जो है स्थलाकृति सिंपल है, वो है जलप्रपात और छिप्रिका। वाटरफॉल एंड रैपिड्स। यहां 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से याद रखा जाना चाहिए। जलप्रपात और छिप्रिकाएं जो होती हैं वो वास्तव में संरचनात्मक विशेषताओं में अंतर की वजह से विकसित होती हैं। दोनों में मूल रूप से जो है उसके निर्माण प्रक्रिया में संरचनात्मक विशेषताओं में अंतर का पाया जाना महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों स्थलाकृतियां जो है क्या, जलप्रपात या छिप्रिका, ये स्थलाकृतियां संरचनात्मक में अंतर की वजह है। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि नदी का जो कि प्रवाह मार्ग है उसमें से उसकी संरचनात्मक विशेषताएं जो है क्या हुआ, वो एक खास प्रकार की होगी, तभी जलप्रपात का निर्माण होगा। और फिर पुनः दूसरे प्रकार की संरचनात्मक विशेषताएं यदि उसके मार्ग में आती है तो वहां पर जो है छिप्रिका का निर्माण होगा। जहां तक जलप्रपात के निर्माण का प्रश्न है, तो जलप्रपात के निर्माण के लिए शैल की परतों का क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होना चाहिए। शैल की परतों का एकांतर क्रम में
व्यवस्थित होना चाहिए। रॉक लेयर शुड बी हॉरिजॉन्टली अलाइंड, इट शुड बी अल्टरनेटली अलाइंड। ये दो शर्तें जो है क्या हुआ अनिवार्य है, और यदि ये दो चीजें नदी के मार्ग में पाई जाएंगी, जहाँ की चट्टानें जो है क्या हुआ एक दूसरे के संदर्भ में क्षैतिज रूप में व्यवस्थित हैं और जो है एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, वहीं पर जो है क्या जलप्रपात का निर्माण होगा। और वहीं पर क्षिप्रिका के निर्माण के लिए नंबर ए, शैल की परतें ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित होनी चाहिए, और शैल की परतें एकांतर क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जलप्रपात और क्षिप्रिका के निर्माण के लिए संरचनात्मक विशेषताओं में अंतर का होना जरूरी है। अब हम लोग इसे जो है नीट एंड क्लीन डायग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो है क्या हुआ, ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में ये जो है क्या हुआ, नदी जो है क्या हुआ इस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर शैल की परतें जो है क्या हुआ वो क्षैतिज रूप में अवस्थित दिखाई दे रही हैं, और क्षैतिज रूप में भी जो कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये कठोर चट्टान है। ये मान लीजिए कि ये जो है कोमल चट्टानें है। तो कठोर कोमल, कठोर कोमल, कठोर कोमल, इस प्रकार से ये कठोर और कोमल चट्टानें एकांतर क्रम में भी व्यवस्थित हुई। ऐसी संरचनात्मक विशेषताएं यदि जो है क्या नदी के मार्ग में पाई जाएंगी तो क्या होगा, नदियां अपनी विशेषात्मक अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा कठोर चट्टान को कम एवं कोमल चट्टान को ज्यादा काटेगी। तो क्या होगा, ये कठोर चट्टान है, ये जो है क्या होगा जितने समय में इतना भाग कटता है छटता है, उतना समय में जो है क्या होगा सॉफ्ट रॉक क्या होगा बहुत ज्यादा कट जाएगा। मान लीजिए कि ये इस तरह से,
फिर क्या होगा, हार्ड रॉक है, ये जो है क्या हुआ वो विशेषात्मक अपरदन प्रक्रिया के द्वारा ये जो है कम कटेगा, और जो है क्या हुआ फिर उससे संलग्न जो कि कोमल चट्टाने हैं वो जो है क्या हुआ ज्यादा कट जाएगी। तो इस डायग्राम में जो है क्या हुआ, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या हुआ, ये जो है क्या हुआ शो करता है जंक्शन ऑफ हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, जंक्शन ऑफ हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। उसी प्रकार से ये दूसरा भी जो है क्या हुआ, ये बिंदु ये भी जंक्शन ऑफ हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार से जो है क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों बिंदु भी हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन को दर्शा रहा है। और मान लीजिए कि उसके बाद जो है क्या हुआ, ये नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है, और ये जो है क्या हुआ, ये भाग जो है क्या हुआ कठोर चट्टान का है, और ये जो है क्या हुआ वो जमीन का भाग है। ठीक है, ये क्या हुआ धरातल है, धरातल से संलग्न जो है क्या ये सभी चट्टाने हैं, और जो है क्या नदियां जो है क्या इस भाग से होकर के बह रही थी। अपनी विशेषात्मक अपरदन प्रक्रिया के द्वारा कठोर चट्टान को उसने कम काटा, और कोमल चट्टान जो है क्या हुआ इसके द्वारा ज्यादा कट गई। परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, एक हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन से पानी का क्या हुआ दूसरे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन पर गिरना, यही जो है क्या हुआ इस डायग्राम में नंबर 1, नंबर 2, और ये मान लीजिए कि यहाँ से फिर क्या होगा डायरेक्ट जो है क्या वो पानी यहाँ पर गिरेगा, ये जो है नंबर 3, ये जो है क्या हुआ इस डायग्राम में 1, 2 और 3 ये जलप्रपात को दर्शाता है, जलप्रपात को दर्शाता है। और ये जलप्रपात क्या होगा, एक हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन से दूसरे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन पर पानी का गिरना है, पानी का गिरना है। यहाँ पर जब अंतिम रूप से पानी जो अधिक ऊंचाई से गिरेगा तो इसके साथ क्या होगा, वो स्टैटिक एनर्जी और जो है क्या हुआ वो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों जो है क्या हुआ वो ज्यादा कार्य करेगा, और क्या करेगा धरातल के भागों में जो है क्या होगा वो गड्ढा कर देगा। क्या करेगा, धरातल के भाग को जो है क्या हुआ वो अपनी इस जो है क्या हुआ हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा क्या करेगा, उसको ज्यादा काट छांट करके बड़े गड्ढे के रूप में इसे परिणत कर देगा, जिसे कि आप जो है अवनमन कुंड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, ये जो है क्या हुआ अवनमन कुंड, या इसको कहते हैं प्लंज पूल के नाम से जानते हैं। तो अवनमन कुंड या जो है क्या प्लंज पूल का संबंध जो है क्या हुआ वो जलप्रपात के निर्माण से है। तो ये जब चित्र आप देंगे, चित्र जो है बहुत ही सिंपल होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, इजीली ग्रास्पेबल होना चाहिए, और इस डायग्राम से ये बातें स्पष्ट तौर पर जो है क्या हुआ जाहिर होती हैं कि जलप्रपात के निर्माण के लिए चट्टानें जो है क्या हुआ उसका क्षैतिज रूप में अवस्थित होना जरूरी है। क्षैतिज रूप में अवस्थित चट्टानें जो है का एकांतर क्रम में भी व्यवस्थित होना जरूरी है। फिर नदी जो है का अपने विशेषात्मक अपरदन प्रक्रिया के द्वारा कठोर चट्टान को कम काटेगा, कोमल चट्टान को ज्यादा काटेगा। परिणाम स्वरूप जो है क्या एक हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन से दूसरे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन पर पानी का गिरना, यही जलप्रपात कहलाएगा। और मैंने कहा कि जब अंतिम रूप से बहुत अधिक ऊंचाई से पानी गिरेगा तो उसके साथ अस्थैतिक ऊर्जा और जो है क्या हुआ वो गतिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा के प्रभाव में जो है क्या हुआ वो पानी के जो कि नीचे काटने की क्षमता होगी धरातल की चट्टान को वो ज्यादा होगा, उससे जो है क्या हुआ अवनमन कुंड या प्लंज पुल का भी निर्माण होगा। ये जो है क्या हुआ जलप्रपात का निर्माण हुआ। अब जो है क्या मैंने क्या कहा था, क्षिप्रिका जो है क्या जलप्रपात से संरचनात्मक विशेषताओं में अंतर के कारण जो है क्या बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, वो कैसे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
अब यदि मान लीजिए कि नदी जो है क्या हुआ जिस क्षेत्र से गुजर रही है, ये जो है क्या ढलवा सतह, क्या है ये ढलवा सतह, स्लोपी सरफेस है। इस पर्वतीय भाग में चट्टाने जो है क्या हुआ वो ऊर्ध्वाधर रूप से जो है क्या हुआ, मान लीजिए कि एक चट्टान जो है क्या इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ा है और ये जो है क्या हुआ कठोर चट्टान है। ये क्या पर्वत का मार्ग है, पर्वत के मार्ग में जो है क्या हुआ वो चट्टाने जो है क्या हुआ ऊर्ध्वाधर क्रम में जो है क्या हुआ व्यवस्थित होना चाहिए। ये जो है अनिवार्य शर्त है किसके लिए, ये जो क्षिप्रिका के निर्माण के लिए। यदि जो है क्या इसके बाद का जो चट्टान है फिर जो है क्या हुआ एकांतर क्रम में से कि हार्ड रॉक था, ये जो है क्या हुआ फिर सॉफ्ट रॉक है, मान लीजिए। उसके बाद जो है क्या फिर जो है क्या हुआ ये जो है क्या हुआ वो हार्ड रॉक है और जो है क्या हुआ इससे सटा हुआ भाग की चट्टाने जो है क्या हुआ वो क्या है, ये जो है सॉफ्ट रॉक है। फिर जो है क्या हुआ ये हार्ड रॉक है और ये जो है क्या हुआ फिर ये सॉफ्ट रॉक है। यहाँ पर चट्टाने